आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कहा गया है कि 2 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 किलोग्राम ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक और ये सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन जो है ज़ीरो है। लेकिन 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.20, यानी इसके बीच में फ्रिक्शन है और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। हमें एक्सेलरेशन पता करना है दोनों ब्लॉक्स का। इफ़ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड अपर ब्लॉक, पहला जो है क्वेश्चन है, दूसरा है लोअर ब्लॉक। तो मान लीजिए कि ये अपर ब्लॉक में 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ध्यान दें, जब 12 न्यूटन का फोर्स हम लगाएंगे, चूंकि इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा 2 किलोग्राम के लिए? अपोजिट डायरेक्शन में, और यही 12 न्यूटन का इसको एक्सेलरेशन देगा। तो न्यूटन के रूल से 12 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए हो रहा है ना। तो ये फॉर 2 किलोग्राम ब्लॉक। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन, अच्छा इसका मान लीजिए एक्सेलरेशन a1 है ऊपर वाले ब्लॉक का। तो अब देखिए ये f है फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में, तो वो हो जाएगा म्यू मास इनटू ग्रेविटी, जैसा कि हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो म्यू है 0.20, मास है 2 और g की वैल्यू 10 इज इक्वल टू मास इसका 2 है और एक्सेलरेशन a1 है। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2a1, यानी a1 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 तो आ जाएगा 8 में 2 जाएगा 4 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा। ये तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं लोअर ब्लॉक के लिए। लोअर ब्लॉक, तो ध्यान से समझें, अगर लोअर ब्लॉक को, तो लोअर ब्लॉक के इसके और इसके बीच में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही नहीं। 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब इस पर एक ही फोर्स है जो कि इसके ऊपर लग रहा है। वो 4 किलोग्राम वो फोर्स है हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर जो, अगर हम ये देखें कि 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो इस पर देखिए इस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन का, वो जो हमने फ्रिक्शन फोर्स अभी निकाला है 4 न्यूटन का। तो वास्तव में नीचे वाले ब्लॉक 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन मान लीजिए इसका a2 है नीचे वाले ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स और अपॉन मास। तो इस पे जो नेट फोर्स ऊपर ही काम कर रहा है, नीचे तो काम कोई कर नहीं रहा है, ना इधर कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, केवल ऊपर फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन को, वो भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है और इसका मास है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जब हम नीचे वाले ब्लॉक पर, कहता है ना फॉर द लोअर ब्लॉक, अगर 12 न्यूटन का लगा रहे होते तो क्या होता। अब देखिए लोअर ब्लॉक पर हम लगाने की बात करते हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन हम लोअर ब्लॉक के लिए बात करते हैं। तो फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान दें, इसमें ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। इस पर हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस पर हम 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो इसके और इसके बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, वो फ्रिक्शन ज़ीरो है। और ये 2 किलोग्राम वाली बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है, तो जब हम 12 न्यूटन को चलाएंगे तो ये बॉडी इधर चलना चाहेगी। जब इसको खींचेंगे, आप इमेजिन करिए, जब इसको खींचेंगे तो ये इधर सरकना चाहेगा, लेकिन ये सरकेगा नहीं, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन इस 2 किलोग्राम वाली बॉडी को रोक के रखेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम ये मान लें कि दोनों ब्लॉक सेम उसमें चल रहे हैं, यानी कि सेम एक दूसरे के साथ चिपके हुए चल रहे हैं, तो इस पूरे बॉडी को हम फिर एक सिस्टम मान लें और उसका एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू, हम ये मान के चल रहे हैं दोनों एक साथ चल रहे हैं, हमने ये मान लिया कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो उनका नेट एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो नेट फोर्स
और अपॉन टोटल मास। अब नेट फोर्स तो केवल एक ही लग रहा है ना 12 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमको मालूम चल गया। अब कहानी ये बनती है कि क्या जरूरी है कि जब हम 12 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये दोनों ब्लॉक साथ चलें? ये तो हमने एज्यूम किया है ना दोनों ब्लॉक साथ चलें। क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे? कहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे? तो चलेंगे या नहीं चलेंगे कैसे मालूम चलेगा? देखो ध्यान से समझो, अगर हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया 4 kg पे, और अगर यहाँ अगर यूज कर रहे हैं कि अगर दोनों साथ, इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर ऑन अप्लाइंग 12 न्यूटन फोर्स, then they will produce a acceleration a is equal to 2 meter per second square, यानी both are moving in 2 meter per second square। लेकिन अब ध्यान से समझें कि अगर हम 12 न्यूटन का फोर्स की जगह अगर हम 10 न्यूटन का लगाएं, 5 न्यूटन का लगाएं, 2 न्यूटन का लगाएं, तो अगर आप इमेजिन करिए कि इसके ऊपर ये रखा हुआ है और हम इसको धीरे से चलाएं, इतना धीरे से चलाएं कि भाई जैसे अगर 12 न्यूटन है, मान लो 12 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, और 12 न्यूटन से ये 2 मीटर का पर सेकंड का एक्सेलरेशन कर रहे हैं। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो इसके गिरने के चांस होंगे। ध्यान समझिए, अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो ये इधर से गिर जाएगा, लेकिन अगर हम फोर्स कम कर देंगे तो क्या ये गिरेगा? नहीं गिरेगा, आराम से चलता चलेगा। तो क्या वास्तव में इसको गिरने के लिए कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? ये वहाँ सवाल उठता है कि हम कितना फोर्स लगा के एक्सेलरेट कर दें कि ये गिर जाए। तो हम इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये नहीं गिर रहा है 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक, तो इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन, जो हम लोगों ने यहाँ निकाला म्यू एम जी, वो 4 न्यूटन काम कर रहा है। क्या 4 न्यूटन वाला फोर्स इस 2 किलोग्राम वाले को कितना एक्सेलरेशन देगा? तो आंसर है एक्सेलरेशन उस समय मिलेगा A इज इक्वल टू नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स तो 4 ही न्यूटन लग रहा है, क्योंकि 2 किलोग्राम वाली बॉडी पे 12 न्यूटन तो लग नहीं रहा, लग तो नीचे रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स हम काम कर रहा है। तो नेट फोर्स ऊपर वाली बॉडी में केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से काम कर रहा है, और उसका मास कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ जाइए कि अगर 2 किलोग्राम वाली बॉडी को गिरना है या नहीं गिरना है, ये इसके ऊपर लगने वाले एक्सीलरेशन पर निर्भर करेगा। हमारा वास्तव में एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? अगर हमने दोनों को साथ चलने के लिए सोचा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, और अगर ये इसको चला कौन रहा है 2 किलोग्राम वाले को? तो फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है 4 न्यूटन। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लें एग्जाम्पल्स कि अगर ये 12 न्यूटन की जगह हम 36 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दें, फोर्स हम 36 न्यूटन का अप्लाई कर दें, तो क्या तब भी दोनों एक साथ चलेंगे? यहाँ हमको देखना पड़ेगा। तो क्या तब भी दोनों साथ चलेंगे? तो अगर मान लीजिए 36 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, तो हम ये देखें कि नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा दोनों का? तो दोनों का आएगा फोर्स 36 और डिवाइड बाई दोनों का मास 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चलने लग जाएगा। तो क्या ऊपर वाला भी चलेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन जो हमारा है 4 न्यूटन, यही मैक्सिमम है। 4 न्यूटन ही, भाई देखिए किसी भी बॉडी को चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रिक्शन फोर्स से जब आप लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा अधिक लगाएंगे तब बॉडी चल पड़ती है। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन है। इन दोनों को साथ चलने के लिए 4 न्यूटन या 4 न्यूटन से कम लगाएंगे तो ये दोनों साथ चलेंगे, और उसके लिए एक्सेलरेशन जिम्मेदार है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दें तो हमारा वास्तव में फ्रिक्शन फोर्स कितना आना चाहिए? तो फ्रिक्शन फोर्स वास्तव में आना चाहिए
फ्रिक्शन इस 2 किलोग्राम वाली बॉडी की बात कर रहे हैं जो इसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारा 2 है और एक्सीलरेशन हमारा 6, यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए फ्रिक्शन। तो क्या इसके बीच में 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है? आंसर है नहीं, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि बहुत छोटा है 12 न्यूटन से। इसलिए अगर इसको साथ चलना है तो 4 न्यूटन हो या 4 न्यूटन से कम फ्रिक्शनल फोर्स हो, तब तो काम बन जाएगा, है ना। और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स, भाई इसका 4 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर इसका एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा बढ़ेगा, यानी इसको जब आप मूव कराएंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर बढ़ेगा, तो ये एक साथ नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि वास्तव में क्यों नहीं गिर रहा है। तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाएंगे तो इसकी गिरने की गुंजाइश बढ़ेगी। तो हमने आपको दिखा दिया कि अगर हम मान लो एग्जाम्पल 36 न्यूटन का लगा रहे होते तो एक्सेलरेशन 6 आता, और जब एक्सेलरेशन 6 आता तो इसको स्टेबल होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अवेलेबल 4 ही न्यूटन है, तो जो कि कम है, तो ये धड़ाक से जो है गिर जाता। हाँ, अब 12 न्यूटन से आप कम पे लगाएंगे तो बहुत आसानी से चलेगा एक साथ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।